प्यारे बच्चों और प्यारे पेरेंट्स और प्यारे शिक्षक समाज के लोग, मतलब मेरे प्यारे टीचर्स, आप सभी को हाथ जोड़कर वंदन। कैसे हैं आप सभी? हमेशा तो मैं प्यारे बच्चों और प्यारे पेरेंट्स को नमस्कार करता हूं, प्यारे दोस्तों को नमस्कार करता हूं, लेकिन आज क्या मुसीबत आन पड़ी कि प्यारे टीचर्स को भी नमस्कार कहना पड़ रहा है। तो बिल्कुल मुद्दा थोड़ा गर्म है। क्यों गर्म है सुनिए। क्योंकि वैसे तो टीचर्स को कुछ कहना नहीं चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ। आजकल ये जो ट्यूशन वाला जो चीज है, कोचिंग वाला जो चला हुआ है प्रचलन में, बहुत ही बेकार है। बहुत ही जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके बजट को बिगाड़ दे रहे हैं और बच्चे दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, फिर भी बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स हैव गिवन देम ऑप्शन। पेरेंट्स ने खुद ही ऑप्शन दिया हुआ है कि स्कूल में भी पढ़, ट्यूशन भी पढ़। दूसरी बात, टीचर्स ने ऑप्शन दिया हुआ है कि स्कूल में मैं तेरे को ऐसे ही समझाऊंगा, स्कूल में ऐसे ही समझाऊंगा, ट्यूशन पे जाके समझिए। और बच्चे ने भी ऑप्शन लिया हुआ है कि स्कूल वाले सर, स्कूल वाले मैम तो ऐसे ही समझाते हैं, मैं घर पे जाके अपने ट्यूशन वाले भैया से, ट्यूशन वाली दीदी से या कोचिंग इंस्टीट्यूट में बढ़िया तरीके से समझूंगा। और इन सभी चक्कर में बच्चा जो है ना स्कूल का रहता है ना कोचिंग का रहता है, उसको कहीं का भी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले ये गलती हुई कहां से? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफॉल्टर है, जो डिफॉल्टर केस है, वो है टीचर। अब भाई टीचर क्यों है? मैं भी तो टीचर हूं, मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये डिफॉल्टर कौन है? टीचर्स हैं। पहली बात क्यों है? देखिए, यदि आप एक टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बच्चों को, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, अपने शिष्यों को इतना विश्वास तो दीजिए कि बेटा अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, अगर तेरे को कहीं पे भी डाउट है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी, मुझसे पूछे। बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। लेकिन आजकल के टीचर क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा नहीं, थोड़ा सा बताया नहीं, बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो तेरे को ये भी नहीं आता, गधा है तू, गधा, यू आर नॉनसेंस, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर इडियट। तुम्हें कितनी बार बताया हुआ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अरे भाई कितनी बार बताया हुआ, नहीं बताया हुआ तो तुम ही जानते हो। फिर भी बच्चे ने पूछ दिया, कांट यू टेल हिम? तुम उसको नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो, उसको प्रेम से बताइए, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और उसको समझाइए। ट्यूशन में तो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हो, स्कूल में ऐसे ही क्यों पढ़ाते हो? यदि मैं एक टीचर का नाम लूं, अच्छा नहीं रहेगा। यदि मैं अगर बात कहूं तो बहुत सारे टीचर्स, एक टीचर तो क्या बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, स्कूल में केवल खाना पूर्ति करते हैं और घर पे बढ़िया पढ़ाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं प्रिंसिपल उन टीचर्स को पकड़ते हैं? क्यों नहीं मैनेजमेंट उन टीचर्स को पकड़ता है जो इस प्रकार के काम करते हैं कि भाई आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, दैट वेल एंड गुड, अपने फाइनेंशियल इनकम बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप स्कूल में पूरी श्रद्धा से क्यों नहीं पढ़ाते? आप स्कूल वाले बच्चों को ये क्यों कहते हो कि कोई बात नहीं समझ में आया तो ट्यूशन पे आ जाइयो? क्यों भाई ट्यूशन पे क्यों आ जाएगा? उसके माँ बाप स्कूल में फीस नहीं भर रहे हैं? स्कूल में फीस नहीं भर रहे हैं क्या कि स्कूल में तुम्हें 3-4 हजार देंगे और उसके बाद तुम्हारे ट्यूशन का भी 3-4 हजार रुपया खर्चा उठाएंगे? तो ये टीचर्स वर्ग को, जो शिक्षक वर्ग है, उनको समझने की जरूरत है कि अपना जो काम है ईमानदारी से, श्रद्धा से आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा भारत देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप स्कूल में तो नाम के लिए गए और कोचिंग बढ़िया चला रहे हैं, कोचिंग पे आप पढ़ा रहे हैं। आप जितनी श्रद्धा से आप अपनी कोचिंग पे पढ़ाते हैं, उससे 10 गुना श्रद्धा से स्कूल में पढ़ाइए, क्योंकि उस स्कूल ने आपको विश्वास करके हुए, आप यहाँ पे 10 बच्चों को पढ़ाते हो, 20 बच्चों को पढ़ाते हो, वहां पे तो 500, 600, 1000 बच्चों को आपको पढ़ाना होता होगा। तो स्कूल ने विश्वास करके आपको वहां पे हायर किया हुआ है, आपको रखा हुआ है, और इतने सारे पेरेंट्स के आशा, विश्वास और उम्मीदें जगी हुई है। तो आप ऐसी हरामखोरी, हरामगिरी क्यों करते हैं? क्यों हरामखोरी करते हैं कि आप बच्चों को स्कूल में जाके कहते हैं कि तू मेरे पास ट्यूशन आ जाना, मैं तेरे को बढ़िया पढ़ा दूंगा। और पेरेंट्स आप भी ध्यान से सुन लीजिए भाई, ट्यूशन का मतलब खाली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर या स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर दिया है केवल वो करना नहीं होता है। खाली होमवर्क करवा देना, दैट इज नॉट द ट्यूशन। उसका मतलब, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है।
ट्यूशन का मतलब मैंने कहा आपको कि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूं। ट्यूशन का मतलब देखिए, आप जिस गली में जाएंगे इधर हाथ मारेंगे तो भी एक ट्यूशन वाला निकल जाएगा, इधर हाथ मारेंगे तो भी निकल जाएगा, इधर हाथ मारेंगे तो भी कोचिंग सेंटर वाला निकल जाएगा। जगह जगह पे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। जितना एक गली में दुकान नहीं है उससे ज्यादा कोचिंग सेंटर वाले दीदी बैठी हुई है, भैया बैठे हुई है। कोई 10वीं पास हुआ वो भी ले रहा पढ़ा रहा है, कोई 12वीं पास हुआ वो भी पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है वो भी पढ़ा रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी पढ़ा रहा है, जो दीदी सिलाई कर रही है वो भी पढ़ा रही है। सबके सब मास्टर बन गए हैं, सबके सब मास्टर बने हैं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी डिग्री डिप्लोमा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 10वीं का मैथ आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं ना। मुझे 8वीं का मैथ आ रहा है, 8वीं का खाली मैथ जो भी आता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ा रहा हूं भाई। इस तरीके के मास्टर नहीं होते, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। इस तरीके का मास्टर दे विल टेल यू ओनली द क्वेश्चंस। इस जो एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो देख लेंगे, आपको करा देंगे। उस समय मौके से नहीं समझ में आया तो वीडियो दिखा देंगे, क्वेश्चंस दिखा देंगे, वहां आपको करवा देंगे और बोलेंगे हो गया काम। और आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश कि मेरे बच्चे को सब आता है, मेरे बच्चे को मतलब जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है कहीं से भी करवा लीजिए आता है। अरे भाई कंसेप्ट की बात कीजिए, क्या उसको कंसेप्ट आता है उस क्वेश्चन का? क्या उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है? क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी, अदर देन योर टेक्स्ट बुक कहीं से भी घुमा के पूछते हैं तो सोच पा रहा है? करना अलग बात है, सोच पा रहा है कि कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, किस तरीके से करूंगा। इस चीज के लिए भेजिए अपने बच्चे को। और चीजों को अगर स्कूल में तो पैटर्न होता है भाई, उतना करवाना ही पड़ेगा, उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, मास्टर होते हैं, दे हैव टू सी ऑल द स्टूडेंट्स, तो हर एक के लेवल से देखना पड़ेगा उन्हें। लेकिन ट्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो बच्चा है, जो उसका लेवल है उससे बढ़ाने की कोशिश करना है। खूब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, खूब एक्स्ट्रा समझाइए, जितना है उससे 10 गुना और उसको मतलब नॉलेज दीजिए। उसका मतलब होता है ट्यूशन, उसका मतलब होता है और ज्यादा अपने आप को वाइडन अप करना। ट्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि जाके स्कूल का काम कर लिया। तो आप इन सब चीजों का ध्यान दें। प्रिंसिपल महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के टीचर्स जो कहते हैं कि तू मेरे ट्यूशन में आ, तू मेरे ट्यूशन में आ, उन पे तो लगाम लगाए कि भाई ये मार्केट समझ रखा है तुमने कि स्कूल में आके बच्चों को कहोगे तू मेरे पास ट्यूशन आ, तू मेरे पास ट्यूशन आ, तुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे वो वाला टीचर घटिया पढ़ाता है, ये वाला टीचर बढ़िया पढ़ाता है। आपको खुद निगरानी रखनी पड़ेगी। बच्चे को स्कूल में बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लास्ट तक जो बच्चा बैठा है वो भी पूछने में हिचकिचाए नहीं। और टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए दैट यू विल नेवर इंसल्ट एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट की बेइज्जती क्यों करते हो? बच्चा इसीलिए तो पूछने से हिचकिचाता है। आप अगर बच्चे की बेइज्जती करना बंद कर देंगे तो बच्चा पूछेगा। लेट देम आस्क, मेक देम फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। उनको फ्री कीजिए, पूछ बेटा पूछ। मेरी क्लास में मैं बच्चों को तो कहता हूं कुछ भी पूछ लो यार, कुछ भी पूछ लो। एंड आई नेवर मेक देम टू रियलाइज कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन था। इररेलेवेंट होता है तो प्यार समझाता हूं कि बेटा ये इससे इररेलेवेंट है, इसको मैं बाद में तुम्हें क्लास के बाद एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। लेकिन अगर उसको हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं आ रही है तो प्यार से समझाओ ना यार, उसको बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। और जाते ही क्लास में बच्चों को सिखाइए कि ऊंची सी आवाज में बोले वी आर द बेस्ट। बच्चों को बताइए कि यस यू आर द बेस्ट, तुम कर सकते हो। बिल्कुल जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, यदि उसने एक सवाल निकालिए तो बाहर बुलाओ उसको, पीठ थपथपाओ और ताली बजवाओ पूरी क्लास के सामने। दिस विल एनहांस हिज मोरल। उसका जो मोरल पावर है उसको एनहांस करेगा और उसको कॉन्फिडेंस है, यार मैं तो कर रहा हूं, मैथ्स तो कितना आसान चीज है, इंग्लिश तो कितनी आसान चीज है। तो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करो। और उन सब टीचर को तो मैं गाली तो दे ही नहीं सकता, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि स्कूल में भी पढ़ाएंगे, पूरा बैच का बैच पूरा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 30 के 30, 35 के 35 बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फिर उन्हीं बच्चों को फोर्स करेंगे, दे विल फोर्स देम कि तू मेरे पास ट्यूशन आएगा, मेरे पास ट्यूशन आके समझेगा, मेरे पास नहीं आएगा कहीं और पे जाएगा तो तेरे नंबर काटूंगा, तेरे को टॉर्चर करूंगा, तेरे को इस तरीके से। मेरे साथ एक वाकया हुआ था इस तरीके से। मेरे पास किसी और स्कूल का एक विद्यार्थी पढ़ती थी और एक नहीं, इस तरीके से तो लोट आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा टीचर कहेगा भी तो मुझे पढ़ना है ना। तो वो मैम क्या करती थी कि स्कूल में जाते ही उस बच्चे को मतलब बिल्कुल इतना मतलब हैरेस कर देती थी, इतना उसको परेशान कर देती थी, इतना
टॉर्चर कर देती कि वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर जाके मुझे धमकाना पड़ा। किसको? उस मैडम को और उसके प्रिंसिपल को। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी टीचर स्कूल में पढ़ा रही है 35 बच्चों को और घर पे ले जाके बोल रही है कि मेरे पास आओ पढ़ने। ठेका ले रखा है, ठीक है? ऐसे कभी पढ़ाई होती है क्या? मैंने बोला कि यदि आप इतना ही बढ़िया टीचर हो तो स्कूल में क्यों नहीं बच्चों को समझाती हो? घर पे किस लिए बुलाती हो? और घर पे भी बुला के आप ऐसा क्यों करती हो कि वही वाला चीज स्कूल के बच्चों को सही नहीं पढ़ाए और घर पे वही चीज बढ़िया पढ़ा रहे हो? दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द फेयर मीडियम ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग स्टाइल ये नहीं है। ट्यूशन आप पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन नेवर फोर्स एनीबडी टू कम फॉर भाई आप ट्यूशन मेरे पास आओ, इनके पास मत जाओ, ये खराब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया। यू आर नो बडी टू जज एनीबडी, ठीक है ना? आप किसी को जज नहीं कर सकते। और इस प्रकार के जो टीचर हैं स्कूल को लगाम रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वहीं पे प्रिंसिपल साहब को ही पूछना चाहिए कि पहले तो ये खड़े हो जाओ इन सर के पास, इस क्लास में से कौन कौन सा ट्यूशन पढ़ता है? तो वो हाथ खड़ा करेंगे, सर मैं। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई आप इनके पास क्यों पढ़ते हो? कुछ एक्स्ट्रा आप नॉलेज हासिल कर रहे हो क्या? एक्स्ट्रा बुक कर रहे हो तो लगता है कि हाँ भाई चीज जेन्युइन है। वही चीज यहाँ पे सीख रहे हो, यहाँ पे बढ़िया तरीके से इन्होंने नहीं सिखाया, वही चीज अपने घर पे जाके सिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि आप बच्चों को ठगे। स्कूल में आप करवाएं ना, अगर 10 प्रश्न है तो एक प्रश्न बता दें और फिर करें कि भाई 9 के 9 करके लाना, होगी एक्सरसाइज। स्कूल में भी हर एक प्रश्न को बोलिए, अगले दिन जाइए, आपने 2-3 जो सम करवाए थे उसके ऊपर जो भी 4-5 सम्स बनते थे, बच्चों से पूछे हाँ बेटा हो गया, और बोलिए कि प्रश्न नंबर 1 और 2 में किसी को समस्या है क्या? अगर किसी ने भी हैंड रेज किया उसको उसका जवाब दीजिए। इस तरीके से पढ़ाइए ना। इस तरीके से कौन सा पढ़ाया? एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी, अगले दिन दूसरे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दे दिया, एक्सरसाइज खत्म होगी। ये तरीका नहीं है। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आप हरामखोरी कर रहे हैं। मां सरस्वती के जो आपकी वाणी में जो जोड़ दिया है, फिर आप उसको चोर बन रहे हैं। तो वो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि इतना सारा पैसा है मेरे पास, ट्यूशन बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, मक्कारी वाला गेम तो नहीं है। एजुकेशन कुछ ऐसा नहीं है, भ्रष्ट तो आप कर नहीं सकते, भ्रष्टाचार से आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मेहनत से पढ़ाइए, स्कूल में मेहनत से पढ़ाइए। बच्चा स्कूल का ही बच्चा नहीं बोला सर हम तो आपसे ही पढ़ेंगे, तो स्कूल में आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे सेटिस्फाइड हैं, तो एक्स्ट्रा करवाइए, एक्स्ट्रा सिखाइए। ये थोड़ा ना होता है कि स्कूल में पढ़ाओ ना और घर पे सभी बच्चों को ट्यूशन बुला लो। दिस इज नॉट अ फेयर गेम। इस तरीके से करना बिल्कुल अनुचित है, और जिसको मैं धमका के आऊं वो तो बिल्कुल सतर्क रहे, ठीक है? इस तरीके से आप भी मत कीजिए। सभी टीचर अच्छे होते हैं, और जो इस प्रकार का काम करता है वो तो बिल्कुल समझ लीजिए नालायक है। वो ही और शी इज जस्ट अ बिजनेसमैन, जो मतलब बच्चों का भविष्य और बच्चों के पेरेंट्स को ठग रहा है। तो आप यदि एक पेरेंट हैं तो आप भी देखिए कि आपका बच्चा कहां पे पढ़ने जा रहा है। आप सस्ते के चक्कर में किसी को 100-50 कहीं पे भी गली में कोई मिल गया किसी से ही पढ़वा देते हैं। वो आप पढ़वा नहीं रहे, आप जस्ट एक कोटा पूर्ति कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है, मेरा बेटा ट्यूशन जाता है। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप इस पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि कहाँ पे कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है। खाली ट्यूशन भेजने से काम नहीं हो जाता है। यू मस्ट टेक द फीडबैक। यदि आपका बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है तो उससे फीडबैक लीजिए कि पहले कितना था मेरा बच्चा और कितना आ गया। ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं, मेरे जेब से थोड़ा ना जा रहा है। आगे बात समझ में? तो मैं इस फेवर में हूँ। एंड केवल ट्यूशन वाले से फीडबैक मत लीजिए, स्कूल से भी लीजिए, स्कूल के टीचर से भी लीजिए, तब जाके आपका एक बच्चा बेहतर और दुरुस्त और दमदार बनेगा। क्योंकि मैं बच्चों को दमदार बनाने में विश्वास रखता हूं, ना कि कमजोर और मेंटली अपंग। ना मैं ऐसा सोचता हूं, ना मैं किसी को ऐसी राय देता हूं कि भाई आप इस तरीके से पढ़ें और इस तरीके से काम करें जो आपके भविष्य के लिए नुकसान हो। क्योंकि बच्चे को अभी आप केवल छोटे मोटे क्वेश्चंस करवाएंगे और होमवर्क पूरा करवाएंगे तो भविष्य में वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। बिकॉज भविष्य में उसे 20 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन करना है, इससे भी अधिक बच्चों के साथ कंपीट करना है। ही कैन ओनली compete when he knows all the basics conceptual things। तो बच्चों को इस तरीके से पढ़वाइए। नमस्कार, मुझे उम्मीद है यदि बातें कड़वी लगी तो गाली दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी तो प्रशंसा भी कर सकते हैं, और सजेशन देना हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि सर आप सही कह रहे हैं
और इस तरीके से और बताइए, इस तरीके की वीडियो बताइए। तो मुझे उम्मीद है आपका प्रेम मिलता रहे और मिलता रहेगा। और ऐसे ही शिक्षा जगत की कुछ और कड़वी मगर सच्ची बातें आपके सामने लेके प्रस्तुत होऊंगा। टिल देन इजाजत दीजिए और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो सो डैट की सभी को मालूम चले कि अरे तेरा बेटा जहां पढ़ रहा है कैसा पढ़ रहा है। तो अपने दोस्तों, अपने सहेलियों, अपने फ्रेंड्स और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर दीजिए कि कोचिंग का हो जाए भंडा फोड़ और सभी लोग सुधर जाएं और मेहनत से पढ़ाएं। नमस्कार।